आप तेहरान से लेटेस्ट हमें क्या बता सकते हैं? बहुत कुछ हो चुका पिछले 24 घंटे में, और अब इसराइल की तरफ से ये भी प्लान जारी किया गया है कि जो भी ईरान के अहम ओहदेदार हैं उनको हम एक एक करके असैसिनेशन उनकी करेंगे। तो मैं ज़रा तेहरान के अंदर जो सेंटीमेंट है वो जानना चाह रहा हूँ, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सेंटिमेंट ईरान के अंदर तो जाहिर है गुस्सा है। और लोग यहाँ पे जैसे जैसे लीडरशिप जाती रहेगी, लोगों ने कहा है कि वैसे वैसे इनके बदले की आग और भी बढ़ती रहेगी। देखें, आई थिंक पहले भी ये लीडरशिप को खत्म करके एक मिसकैलकुलेशन कर लिया था कि खत्म हो जाएगी लीडरशिप तो फिर फैसले भी रुक जाएंगे। लेकिन हमने 12 दिन की जंग में भी देखा कि पहले ही दिन जब लीडरशिप चली गई तो फैसले और मजबूत हुए, लीडरशिप और मजबूत हुई नहीं। और पहले भी ईरान इराक की जंग थे, उसमें भी 1980 1981 में हफ्ते 3 बॉम्बिंग्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, पूरी काबीना और पार्लिमानी मेंबरान को खत्म कर दिया। और फिर भी ईरान जो है वो सर्वाइव किया। तो आई थिंक ये आयतुल्ला खामनाई के बाद इस जंग में भी जिस तरीके से हम लीडरशिप का मुजाहरा देख रहे हैं, आई डोंट थिंक जितने भी लीडर्स यहाँ पे चले जाए उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो एक तो सक्सेशन में डिसाइडेड होते हैं 3 से 7 लेयर्स में लीडर्स, और दूसरा ये कि लोग चले भी जाए तो पॉलिसी वही रहती है, तो नए लोग जो आते हैं वो उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। तो सेंटिमेंट जो है वो गुस्सा है लोगों के अंदर। मैंने आपके एक ठीक है, गुस्सा है, सेंटीमेंट। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जो जंग के शुरू के दिनों में आपने की थी, जब आप बाज़ार में घूम रहे थे और मार्केट्स को दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कतई नज़र इस बहस से जो ईरान के बाहर हो रही है कि जी लोग कितने परेशान हैं, ये मार्केट्स खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं। मैं 17-18 दिन के बाद आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप इस वक्त बाज़ार में जाते हैं, ज़ाहिर है आप गए होंगे, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आप, तो आपको क्या पहले जो दिन थे और आज के दिन है उनमें कोई फ़र्क लगता है एक्टिविटी में? तर साहब कल मैंने कल भी एक वीडियो डाली है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उस पर आप देख सकते हैं। मैं सड़कों पे भी गया हूँ और दुकान के अंदर भी गया हूँ, और मैंने दिखाया है, ग्रोसरीज भी दिखाई है कि कितनी किल्लत है या नहीं है अभी तक ईरान के अंदर। और देखिए, पहले CNN आया और उसके बाद स्काई न्यूज आया, आप दोनों की रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। अभी तक ईरान के अंदर ऑफिस खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड का कोई इशू नहीं है। लोग नॉर्मली जिंदगी पहले भी गुजारते थे, 12 दिन की जंग में भी मैं ये कहता था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि लोग नॉर्मली जिंदगी गुजारते हैं। पार्क के अंदर आप जाएं तो अब तो इनफैक्ट और ज्यादा रात तक लोग बैठे हुए होते हैं, क्योंकि एक मोटो जो है यहाँ पे ईरानियों का जंग के दौरान वो ये बना हुआ है कि खायाबुनारो खाली नहीं मिकोनी, मतलब अब हम सड़कों को नहीं छोड़ेंगे।